ध्यान दीजिएगा, तो कल सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स तक हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए थे, और लिगेंड्स के बारे में बताए थे कि लिगेंड्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। समझ पा रहे हो बात को? और लिगेंड्स क्या होता है, लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, टाइप्स ऑफ लिगेंड यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, बोलो, मोनोडेंट लिगेंड के बारे में। किसके बारे में? मोनोडेंट लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? मोनोडेंट लिगेंड्स के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, मोनोडेंट लिगेंड्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, तो आखिर ये मोनोडेंट लिगेंड होता क्या है, इसको जरा सा यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा, ठीक है? तो ऐसा लिगेंड जिसका एक ही साइड हो डोनेट करने वाला, कितना साइड हो? केवल एक ही साइड हो डोनेट करने वाला, जैसे OH है, जैसे NH3 है, जैसे Cl- है। समझ पा रहे हो? तो ये लोग के पास क्या है कि एक ही साइड है क्या करने का, एक ही साइड है किसी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने का। तो अगर एक ही साइड होता है डोनेशन का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोडेंट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोडेंट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, सबका डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, पहले एक एक करके समझ लो। दूसरा जो लिगेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? बाइडेंट लिगेंड, या डाइडेंट भी बोलते हैं, बाइडेंट लिगेंड बोलते हैं। बाइडेंट लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास दो साइट हो डोनेट करने का। कितना? दो साइट। जैसे आपका ये रहा, ये इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमाइन, यानी ये 1 पे और 2 पे क्या है? ये इथेन है, 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथेन होता है। 1 पे अमाइन और 2 पे अमाइन, तो क्या हो गया? डाई अमाइन। कहां पे? 1 और 2 पे इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो यहां पे देखो, यहां पे 2 डोनेटिंग साइट्स होता है। कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। 2 डोनेटिंग साइट अगर किसी के पास हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बाइडेंट लिगेंड या फिर डाइडेंट लिगेंड कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक और है C2O4 2-, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। ये क्या होता है कि इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो चाहे तो ये यहाँ से ज्वाइन हो जाए या फिर यहाँ से ज्वाइन हो जाए। इसको हम लोग ऑक्जेलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। C2O4 2-, क्या है? C2O4 कितना O है? 1 2 3 4 2-, ये 2-। ठीक है, तो 2 साइट है डोनेट करने का। यहाँ पे भी कितना साइट है डोनेट करने का? 2 साइट है डोनेट करने का। तो इन लोग को हम क्या बोलते हैं? बोलो, इन लोगों को हम लोग बाइडेंट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाइडेंट लिगेंड बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है एम्बिडेंट लिगेंड। अगला क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट क्या होता है, इसको समझना। एम्बिडेंट का भी 2 बाइंडिंग साइट्स होता है। एम्बिडेंट का भी क्या होता है? 2 बाइंडिंग साइट्स होता है, लेकिन दोनों बाइंडिंग साइट्स जो होता है अलग अलग एटम्स का होता है।
दो बाइंडिंग साइट होता है, लेकिन दोनों क्या होता है, अलग अलग एटम्स का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे Cn माइनस है, क्या है, Cn माइनस। तो Cn माइनस क्या करता है कि ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में होता है। यहाँ पे कार्बन का भी साइड क्या होता है, डोनेशन में पार्टिसिपेट करता है। किसका साइड, कार्बन का साइड भी क्या होता है, डोनेशन में पार्टिसिपेट करता है। और किसका साइड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन का साइड भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये भी दो बाइंडिंग साइट्स है, लेकिन दोनों बाइंडिंग साइट्स क्या है, अलग अलग एटम का है। मतलब ये कार्बन का है और ये क्या है, ये आपका नाइट्रोजन का है। ये कार्बन का है और ये क्या है, आपका नाइट्रोजन का है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइडेंट है, दो बाइंडिंग साइट है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी बाइंडिंग साइट है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो इसको बाइडेंट या डाइडेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो बाइंडिंग साइट्स है, लेकिन एटम्स क्या है, बोलो, बाइंडिंग करने वाला जो एटम है वो अलग अलग है। यहाँ कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब आते हैं अपने अंतिम लिगेंड के बारे में। अंतिम लिगेंड जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं, पॉलीडेंट लिगेंड या किलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत सारा, ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास क्या हो, बहुत सारा डोनेटिंग साइट हो, बहुत सारा क्या हो, डोनेटिंग साइट हो, उसको पॉली बोलेंगे, पॉलीडेंट। और किलेटिंग भी एक शब्द है। किलेटिंग का मतलब क्या होता है, जकड़ लेना। किलेटिंग का मतलब क्या है, जकड़ लेना। जैसे आपके पास एक जानवर होता है, समुद्र में रहता है, ठीक है, हाँ, ये क्या है, ऑक्टोपस है। तो हाँ, तो क्या रोता हुआ ऑक्टोपस बनाए, है कि नहीं, खुश रहेगा ना, खुश रहेगा ना। और जैसे चुड़ैल है, तो चुड़ैल सब या भूत सबको कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है। पूछो क्यों, हमेशा खुश रहता है सब, चुड़ैल, जिन, शैतान सब हमेशा खुश, है कि नहीं। और मेल भूत और फीमेल भूत, यानी भूतनी या फिर चुड़ैल या जो भी कहो, ठीक है ना, ज्यादा खतरनाक और डराने में जो एक्सपर्टीज हासिल है वो फीमेल भूत का ज्यादा है। तुम फिल्म देखो, उसमें मेल भूत भी है, फीमेल भूत भी है। मेल भूत वाला डर नहीं लगेगा, फीमेल भूत वाला अगर कोनो फिल्म देख लो, आएगी सही से करते, आदमी का खून सूख जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। अब देख लिए फिल्म, भूतनी डरा दी, ऐसे तो ये लड़का सब मार कहीं कर लेगा एकदम, कहीं कौन है सर बुलाइए ना, 12 बजे रात में भी आए, मारपीट, हॉकी डंडा लेके आ जाएंगे, मारपीट। और जैसे फिल्म देख लिया भूत चुड़ैल वाला, क्या होगा, पता चला आप टट्टी भी नहीं जा रहे, डरे, रोक के रखे हैं रात भर, सुबह हुआ है तो फिर गए हैं बाथरूम में, आंख खोल के चादर से बार बार आंख ऐसे निकाल के देख रहे हैं, है कि नहीं, कि कहीं बगल में तो नहीं बैठा है, पैर के पास तो नहीं है, कहीं पंखा पे तो नहीं है कि नहीं, खिड़की के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर तो नहीं है कि नहीं, क्या पता, अंधेरा होता तब तो पता चला लाइटें कट गया। एक बार हम फिल्म देख के सोए हुए थे, फिल्म का नाम था ग्रज, एक और था फिल्म, बैक टू बैक 2 फिल्म, ग्रज और नन। तो यही हुए थे, तले खिड़कियां जो अचानक ऐसे खुला, ठाए, हम कहा बस काम हो गया मेरा,
है कि नहीं? फिर मन को समझाएं डरने का क्या फायदा है कि नहीं? खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ऑक्टोपस बहुत प्यारा जानवर है। ये क्या करता है, किसी को पकड़ता है ना तो क्या करता है, जकड़ लेता है। पकड़ता है तो क्या करता है, जकड़ लेता है चारों तरफ से, समझे? यहाँ पे कोई खाना अगर उसको मिलेगा ना कुछ, तो उसको क्या करेगा, चारों तरफ से उसको जकड़ लेगा, जकड़ के मार डालेगा। तो किलेटिंग का मतलब क्या होता है, जकड़ना है। समझ पा रहे हो? और पॉलीडेंट के मतलब क्या है, जिसके पास बहुत सारा बाइंडिंग साइट्स है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंट। तो एक केमिकल होता है मिसाल के तौर पे, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं EDTA4-। क्या बोलते हैं, EDTA4-। केमिकल का क्या नाम है, EDTA4-। इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या नाम है, इथिलीन, इथाइलिन यानी ये 2 कार्बन वाला होगा कुछ, समझे? डाइअमाइन यानी यहां पे क्या लगा होगा, अमाइंस लगा होगा, और वहां से फिर क्या लगा है, टेट्रा एसीटेट, यानी 4 गो ये एसीटेट है। 4 ठो क्या है, ये एसीटेट है। ध्यान दे पा रहे हो, कोई दिक्कत? तो देखो इसका बाइंडिंग साइट्स जरा देखो, कितना बाइंडिंग साइट्स है यहां पे समझना। देखो 1 बाइंडिंग साइट, 2 बाइंडिंग साइट, 3 बाइंडिंग साइट, 4 बाइंडिंग साइट, 5 बाइंडिंग साइट, और ये 6 बाइंडिंग साइट्स है। टोटल बाइंडिंग साइट्स कितना है बाबू, बोलो? 6 बाइंडिंग साइट्स है। 6 बाइंडिंग साइट्स है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। ये पॉलीडेंट है। पॉली का मतलब 2 या 2 से अधिक में आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉलीडेंट आ जाएगा। और ये क्या काम करता है, ये किलेट कर देता है। ऑक्टोपस की तरह क्या करता है, किलेट। यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम अगर कोई आ गया, आयरन आ गया या कोबाल्ट आ गया, तो ये क्या करेगा, सारे बाइंडिंग साइट से क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा। सारे बाइंडिंग साइट से क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोले हैं, क्या बोलेंगे, किलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में, बोलिए? तो अब एक एक करके हम लोग उसके डेफिनेशंस पे लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्या है, मोनोडेंट लिगेंड। तो क्या बोलेंगे, द लिगेंड्स हैविंग ओनली 1, बोलो, बाइंडिंग साइट्स। कोई दिक्कत, बाइंडिंग साइट। और बाइडेंट में क्या लिखेंगे, द लिगेंड हैविंग, बोलो, मोर देन, सॉरी, द हैविंग 2 बाइंडिंग साइट्स। और एम्बिडेंट में क्या लिखोगे बेटा, बोलो? एम्बिडेंट में लिखोगे द लिगेंड, बोलो, हैविंग 2 बाइंडिंग साइट्स। समझ पा रहे हो, विथ डिफरेंट एटम, विथ डिफरेंट एटम्स। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका जरूरी नहीं एग्जाम्पल ये CN ही है, इसका एग्जाम्पल और भी है, NO2 भी है। क्या है, NO2। देखो NO2 कैसा होगा, NO2 ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन साइड से भी बाइंड करेगा और ऑक्सीजन साइड से भी क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। NO2-। SCN है, क्या है, SCN-। सल्फर से भी करेगा और नाइट्रोजन से भी करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। और अगला कौन सा है, अगला है आपका पॉलीडेंट लिगेंड या फिर किलेटिंग लिगेंड। तो पॉलीडेंट लिगेंड या किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, बोलो? क्या होगा, हाँ, द लिगेंड हैविंग मल्टीपल, बोलो, बाइंडिंग साइट्स दैट किलेट सेंट्रल मेटल आयंस और एटम। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, बोलो? कोई दिक्कत?
कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सारा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है इसको जरा सा समझेंगे। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, समझ पा रहे हो? होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है इसको यहां पे समझेंगे। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होमोलेप्टिक कंपाउंड क्या होता है इसको जरा सा समझना। देखो होमोलेप्टिक में क्या होता है कि सारा जो लिगेंड है वो सारा लिगेंड कैसा होता है, एक तरीके का होता है। सारा लिगेंड कैसा होता है, एक तरीके का होता है, एक जैसा लिगेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे CO NH3 होल Cl3, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो लिगेंड है ये सारा लिगेंड क्या है, सारा लिगेंड अमाइन है। सारा लिगेंड क्या है, अमाइंस का है। कोई दिक्कत? इसमें कोई मिलावट है क्या लिगेंड में? कोई मिलावट नहीं है, सारा किसका है, अमाइंस का है। वहीं अगर अमाइंस के साथ साथ क्या आ जाए, बोलो, अमाइंस के साथ यहां पे क्या आ गया है, बोलो, अमाइंस भी है और साथ में क्या आ गया है, क्लोरीन भी आ गया है। क्या आ गया है, क्लोरीन भी आ गया है। तो एक से डिफरेंट यानी एक से अलग अगर कोई लिगेंड आ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रो। क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। और सब एक ही जैसा अगर लिगेंड है, सारा लिगेंड कैसा है, एक ही जैसा है, एक जैसा है तो क्या बोलोगे उसको, उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक क्या है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग, बोलो, हैविंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड। और इसमें क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अरे बाबू कौन कौन बतिया रहा है भाई, अब पढ़ने आपको बतिया
द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बोलो, हैविंग, बोलो, डिफरेंट, बोलो, डिफरेंट लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल एटम या आयन। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। 2 नंबर का सवाल आपका इस एरिया से पूछेगा, ठीक है ना? किस एरिया से? नोमेनक्लेचर ऑफ, बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? तो कैसे नोमेनक्लेचर में, तो सबसे पहले अलग अलग कंपाउंड्स का कैसे कैसे नाम होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो टाइप 1 ऑर्गेनिक, टाइप वन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। 2 तरीके का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। पहले को हम लोग क्या लिख रहे हैं? टाइप 1 कोऑर्डिनेट कंपाउंड। टाइप 1 कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है कि आपका काउंटर आयन आगे होता है। क्या आगे होगा? काउंटर आयन आगे होता है, और काउंटर आयन के बाद कौन सा होता है? काउंटर आयन के बाद से आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या होता है? ब्रैकेट में होता है। और एक टाइप 2 होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पहले होगा और काउंटर आयन बाद में होगा। तो वाला हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे? पहले इस वाले टाइप को पढ़ेंगे, टाइप 1, जिसमें क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें काउंटर आयन पहले है और कॉम्प्लेक्स आयन बाद में है। कोई दिक्कत यहाँ पे? जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि जैसे K4 FeCN6 ये है, तो देख पा रहे हो ये काउंटर आयन क्या है? पहले है, और यहां पे देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन बाद में है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करिएगा यहां पे जरा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर काउंटर आयन में क्या है? पोटासियम है। क्या है? पोटासियम है। कितना नंबर पोटासियम है, यानी पोटासियम में कितना संख्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई हमको उससे इंटरेस्ट हमको नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 गो है, 5 गो है, 10 गो है, 50 गो है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। काउंटर आयन के नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, खाली काउंटर आयन का नाम लिखना जरूरी है। जैसे यहां पे अगर पोटासियम है, के का मतलब क्या है? पोटासियम, तो सीधे क्या लिखोगे? पोटासियम लिखोगे। अगर के दिया हुआ है तो कितना नंबर में दिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। Na लिखा है तो क्या लिखोगे? सोडियम लिखोगे। कोई दिक्कत यहां पे? Na है तो क्या लिखोगे? आप सोडियम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो, और क्या हो सकता है? हाँ, Hg अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे? बोलो, मरकरी लिखोगे। क्या लिखोगे? मरकरी लिखोगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? और क्या था? Mg अगर लिखा हो तो क्या लिखोगे? बोलो, मैग्नीशियम लिखोगे। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम लिखोगे। यही लिखोगे, जो भी इसका नाम होगा वो क्या कर दोगे? वहां पे सीधे सीधे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? सीजियम होगा तो सीजियम लिख दोगे। ऐसे तो जितना आपको है मेन इंपॉर्टेंट यही होगा, इससे ज्यादा तो हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ होगा। एल्यूमिनियम होगा तो Al होगा तो क्या लिखोगे? बोलो, Al होगा तो क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम लिखोगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो ये चीजें हैं, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? यानी
आपको क्या लिख लेना है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। यानी सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिख देना है। किसका नाम लिख देना है, काउंटर आयन का नाम लिख देना। ये काउंटर आयन है, इसका नाम लिख दोगे। पोटासियम है तो के है तो पोटासियम, Na है तो सोडियम, Ag है तो मरकरी, Mg है तो मैग्नीशियम। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सबसे पहले नाम लिख दोगे। नाम लिखने के बाद से अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। दो वर्ड के बीच में जितना आप स्पेस छोड़ते हो उतना क्या कर दोगे, उतना ही बस आपको छोड़ना है। उसके बाद से आपको लीगेंड का नंबर देखना है। क्या देखना है, लीगेंड का नंबर देखना है, लीगेंड का नंबर देखना है। यानी नंबर ऑफ लीगेंड लिखोगे। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लीगेंड। ठीक है, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा लिखोगे। 1 है तो कुछ नहीं लिखोगे, 1 है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से स्पेस नहीं देना है, इकट्ठे लिखना है, स्पेस नहीं देना, सीधे सीधे सटा करके लिखना है। क्या लिखना है, तो भाई आपको लीगेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है, लीगेंड का नाम लिखना। लीगेंड का नाम क्या क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर लीगेंड CN है तो आप लिखोगे सियानीटो। क्या लिखोगे, सियानीटो। क्लोरीन है तो क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। ब्रोमीन है तो बोलो ब्रोमिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। आई है तो आयोडो। NH3 है तो अमाइन। क्या लिखोगे, अमाइन। H2O है तो क्या लिखोगे, एक्वा लिखोगे। H2O है तो क्या लिखोगे, एक्वा लिखोगे। ये लीगेंड्स के नेम है। किसके नेम है, लीगेंड्स के नेम है। ठीक है, ये सियानिडो होगा, सियानिटो नहीं होगा। क्या होगा, सियानिडो। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत और भी होगा तो हम आपको बता देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, तो ऐसे लिख लोगे। अब क्या लिखना है, तो नंबर लिख लिए, नाम लिख लिए लीगेंड का। अब आखिरी में किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। किसका लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का नाम लिखना है, सटा करके लिखोगे। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। आयरन अगर है, क्या है, आयरन अगर है तो उसका नाम क्या होगा, फेरेट। क्या होगा, फेरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या होगा, फेरेट होगा। प्लैटिनम अगर है तो प्लैटिनेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। सिल्वर है तो अर्जेंटेट। हाँ अर्जेंटेट, हाँ अर्जेंटेट को अर्जेंटीना बुझा रहा है। गोल्ड अगर है तो ऑरेट। हाँ क्या हो जाएगा, ऑडरेट। यहाँ पे OH है तो हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। कोई दिक्कत, हाँ। यानी जो भी मेटल है ना, मेटल में कौन सा शब्द लग जाएगा, बोलो एट लगा देंगे। सबके साथ क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। और भी होगा तो हम आपको बताएंगे। सब में क्या लगा दोगे,
8 लगा दोगे, कोई दिक्कत। और 8 लगाने के बाद से सबसे आखिरी में यहां पे उसका क्या लिखोगे, रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है रोमन भाषा में। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, अगर पोटासियम है तो पोटासियम के ऊपर 1+ होता है, सोडियम है तो 1+, मरकरी है तो मरकरी वेरिएबल है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, कितना होगा हम आपको बताएंगे। मैग्नीशियम में 2+, एल्यूमिनियम में 3+, कोई दिक्कत। सियानिडो में माइनस होता है, क्लोरीन में भी माइनस, ब्रोमीन में भी माइनस, आयोडीन में भी माइनस, अमाइन और एक्वा में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे इसी काउंट का होगा, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4 FeCN6। यानी क्या निकालना है आपको? इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहां पे समझना। तो देखो ये आयरन के अंदर में क्या क्या है, सबसे पहले क्या है? 4 गो पोटासियम है। कितना पोटासियम है? 4 गो पोटासियम, तो 4 लिखेंगे। बताओ पोटासियम का कितना होता है? +1 होता है क्या? क्या होगा बोलो? तो ऐसे कर देंगे +1 या खाली 1 लिखेंगे, यानी एक पोटासियम का +1 होता है, तो 4 पोटासियम का कितना हो जाएगा? 4+ हो जाएगा क्या? उसके बाद से फिर कौन सा है? Fe है। कितना Fe है? एक ही Fe है, इसी का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद से क्या आ जा रहा है बोलो? उसके बाद से 6, क्या है 6? Cn। और Cn का कितना होता है? एक Cn का कितना होता है? -1। कितना है? -1। तो इधर क्या कर देंगे? -1 इज इक्वल टू, आखिरी में क्या सेट कर देंगे? आखिरी में लिख देंगे 0। आखिरी में क्या लिख देंगे? 0। ध्यान दीजिएगा K4 है तो यहां पे क्या होगा? 4 में क्या है? K, फिर आयरन, उसके बाद से फिर 6 क्या है? Cn। और Cn का कितना है? -1 है। कोई दिक्कत यहां पे? इज इक्वल टू, ओवरऑल डब्बा के ऊपर कोई चार्ज है? यहां पे डब्बा के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे यहां पे। क्या लिखेंगे? 0। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 4 आयरन -6 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया?